अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही है मेरी आप लोगों को? मुझे अभी 12 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पे आपने देखा होगा मैंने लिस्ट भी अपडेट कर दी थी। जो लोग क्लास में रजिस्टर्ड हैं उन लोगों के बारे में भी मैंने बता दिया था। और आपका 79 आईडी थी। सीआर के लिए मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट रखी थी कि जो आप में से कोई सीआर बनना चाहे तो उनके लिए भी मतलब ऑप्शन है, अपने आप को पेश कर सकते हैं। दो नाम यहाँ सामने आए हैं अभी तक, बिलाल हदीद है और मोहम्मद हमजा है। ठीक है, तो मैं आज का दिन भी वेट करूंगा। और जो लोग अपने आप को यहाँ पर, दो नाम अभी सामने आ गए, वॉलंटियर किया है इन्होंने, बल्कि और भी हैं। सही है, और भी आ गए। मास अरशद है शायद, मोहम्मद इबाद, और ये नाम आए, बिलाल हदीद, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद अली सिद्दीकी। ठीक है, तो ये नाम आए आप। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो आप बताइएगा। मोहम्मद सुहेब मौजूद है? मोहम्मद सुहेब अहमद जान, माइक अनम्यूट करके जी रिप्लाई करें। आवाज नहीं आ रही। सुहेब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज अपने आप को आइडेंटिफाई करा है ना थोड़ा अपना। मैं ना रैंडमली लोगों से बातचीत भी करूंगा तो अभी सुहेब से मुखातिब हूँ। आवाज आपकी अनम्यूट किया आपने, नहीं आ रही है। अच्छा, सही है। रिदा उस्मान मौजूद है? रिदा उस्मान, आपका नाम लिखा आ रहा है। अनम्यूट करके माइक को रिस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सही है। अच्छा, आप लोगों की क्या राय है सीआर के बारे में? कोई आप में से, वैसे दो तीन चार नाम तो आए हैं, तो कोई अगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम बैक मतलब सर अभी माइक चेंज किया तो सर आ गया सर आवाज आप। हाँ, आप आ गए सुहेब, सही है। असल में ना वो थोड़ा सा बातचीत भी हो ना क्लास के पार्ट, मुझे पता है तो चले कि मैं क्लास के अंदर हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा बातचीत भी कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, आप लोगों में सीआर के लिए किसी को जैसे चार पांच नाम आपने देखे होंगे, यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको। ये बिलाल हदीद, अब ये दो नाम दिए हैं, बिलाल हदीद, सुहेब, मियाँ सुहेब अहमद जान। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मोहम्मद इबाद है, बिलाल हदीद, मोहम्मद हमजा। दो दो नाम क्यों आ रहे हैं, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा? समझ में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर असल में ये इन लोगों ने इनको टैग किया है कि ये लोग बन जाए वोट क्यों नहीं ये
बाम दो बुलाओ, तो रहने दो, बस रहने दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, लेकिन सही बहुत है सर आ स्लो रही है। है। मुझे किसी का रेस्पॉन्ड की आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा, हमजा आप बनना चाह रहे हैं सीआर? सर मेरी बात कर रहे हेलो, हैं? जी सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ आप बनना चाह रहे हैं सीआर? सर आप जैसा आपने अब चाहें। नाम लिखा है ना यहाँ पे? सर मैंने तो मोहम्मद अली सिद्दीकी को मेंशन किया था वहाँ मोहम्मद अली पे। सिद्दीकी को आपने मेंशन किया है? जी सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोग ये मेंशन कर रहे हो लोगों के नाम, ये मोहम्मद बिलाल हदीद को कह रहे हैं? जी सर इस अच्छा तरह। अच्छा। नहीं, कोई अपने आप को ये वॉलंटियर नहीं कर रहा, तो दूसरों को तो कह रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी बिलाल हदीद मोहम्मद। अच्छा, बिलाल हदीद आप इंटरेस्टेड है सीआर बनने में? बिलाल हदीद, यस सर। अच्छा सही है। और मोहम्मद इबाद आप इंटरेस्टेड है? मोहम्मद इबाद मौजूद है नहीं है? अच्छा जी, तो इसका मतलब है दो ही नाम आए, मोहम्मद इबाद है और बिलाल हदीद। मोहम्मद इबाद ने अभी कंफर्म नहीं किया, मेरे ख्याल में इस वक्त है नहीं शायद वो। मोहम्मद बिलाल मीटिंग में नहीं है। सही। अच्छा, आप देख लेते हैं इंशाल्लाह, ये एक आध दिन में ही मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा सीआर के लिए। और बिलाल हदीद जो है ना, इस वक्त जो है वो उन्होंने ओके किया है। और वो कोई इंटरेस्टेड होगा तो जाहिर है उनको देखेंगे, जो इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर। और खुद से अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, अपना नाम देना चाहे, तो ये फेसबुक ग्रुप पे जो मैंने पोस्ट की है, इस पे आप लोग अपना जो है नाम जो है वो दे सकते हैं। 20 पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, और क्लास में स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी तकरीबन मेरे ख्याल में 28 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट जो है ना वो अभी एब्सेंट है क्लास में। मैंने लिस्ट अपलोड की थी, ये लिस्ट जो आपने देखा होगा। और इसमें आप देखें 28 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, 28 की स्ट्रेंथ है। 8 लोग अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है 8 लोग इस वक्त नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, काफी सारे लोगों ने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। फेसबुक ग्रुप का भी मैंने देखा था, ये मुझे नजर आ रहे हैं मेंबर्स। और मेंबर्स भी जो है तकरीबन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सारे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है फेसबुक ग्रुप को। सही है, तो ये था। अटेंडेंस थोड़ी देर में लेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट सेशन की। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम तक ही ब्रेक किया था, और अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो माइक आप अनम्यूट करके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। रेज हैंड का भी ऑप्शन है, अगर आप वैसे भी अगर अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं क्वेश्चन। माइक को ऑप्शन आपके पास मौजूद है, माइक का अनम्यूट आप कर सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फेसबुक ग्रुप का नाम क्या है सर? फेसबुक ग्रुप का नाम, ये एलएमएस पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल नजर आ जाएगी। ओके सर। वैसे मैं आपको दिखाया था, ग्रुप भी मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है, ये रहेगा फेसबुक पर कोल 1-10-10457 9, ठीक है ना। आप एलएमएस पे जाएंगे ना, एलएमएस पे मौजूद है, एलएमएस पे आप जाके ये क्लिक कीजिएगा, ये लिंक
मैंने लिखा हुआ है, ये फेसबुक ग्रुप का लिंक है, या क्लिक करेंगे आपके पास सामने ग्रुप आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। तो मैं ये चाह ही रहा हूँ कि सब सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह क्विज़ेस भी स्टार्ट होंगे आपके, और चीज़ें इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस फर्स्ट वीक है, ज़ाहिर है फर्स्ट वीक में कोई क्विज वगैरह नहीं होगा, लेकिन क्लासेस ज़ाहिर है हो रही हैं, और आप लोग भी अटेंटिव रहें क्लास के अंदर, और क्वेश्चनिंग वगैरह भी, मतलब लेक्चर ज़ाहिर है ऑनलाइन चल रहा है। अब ये मैं आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर चला रहा हूँ, मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। ये मतलब काफ़ी सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है। अब इसके अंदर जो है ना, आप कोई भी क्यूरी होगी तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं इन बिटवीन द क्वेश्चन लेक्चर। आप जो है कोई क्वेश्चन का हो तो कर सकते हैं, तो बात समझ में नहीं आई हो तो। ये ऑनलाइन लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मैं ऑन कर रहा हूँ, फिर इसी की मैं रिकॉर्डेड जो है ना, जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, ये जो लेक्चर होगा दोबारा से मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो भी सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो ये वाली लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है LMS पे, लेकिन जो ड्यूरिंग आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो आंसर दूंगा, जाहिर है उसके भी रिकॉर्डिंग दोबारा अपलोड होगी, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, LMS पे उसका लिंक जो है वहां पर रख दूंगा। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने जा रहा है, और इसके अंदर आप ये देख लिया, यहाँ पर एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया 422, ठीक है 422 डेसिमल नंबर है, इसको हेक्सा से हेक्सा में कन्वर्जन कैसे करेंगे? 422 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 422 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है वो ये क्वोशंट आ जाएगा, और ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा 6, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन जो बचेगा 26, उसको आप दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 वन 16, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1, और 10 बच जाएंगे जाहिर है, तो 10 रिमाइंडर, 10 का मतलब ये रिमाइंडर ये हो जाएगा। फिर 1 बच जाएगा, 1 को डिवाइड बाय 16 करेंगे तो क्वेश्चन इसका 0 होगा, और रिमाइंडर रह जाएगा 1, ठीक है। जो 16 से कम जो भी वैल्यू हो तो वो रिमाइंडर जो है उसका क्वेश्चन जाहिर है फिर वो 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई 422, जो कि इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल के 1A6 के, ठीक है 1A6। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई डेसिमल से। यहाँ पर भी एग्जांपल देख लीजिए, ये भी एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है हेक्साडेसिमल एडिशन। इसमें आपने हेक्साडेसिमल एडिशन देख रहे हैं, और हेक्साडेसिमल एडिशन के लिए एग्जांपल आपके सामने है, और इसको कैसे करना है ये भी आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए का मतलब 10 है, ठीक है, बी का मतलब 12 है, ठीक है, तो सॉरी ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, तो 10 + 11 हो गया 21। 21 आपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 21 को आप क्या करोगे, जो उनको ऐड करना है ना, आपने ऐड करना है, तो आपने 10 और 11 को ऐड किया, जवाब आया 21। अब जाहिर है ये 16 से बड़ा है, जो वैल्यू 16 से अबव होगी उसको आप 16 से डिवाइड करोगे। 21 इज ग्रेटर देन 16, तो जो वैल्यू 16 से बड़ी होगी उसको आप 16 से डिवाइड करोगे, तो 21 को आप डिवाइड करोगे 16 से, तो 16 × 16 हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 5 रह जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा उसको आप नीचे लिखोगे 5, और जो 1 जो है 1 है वो जो है क्वेश्चन आ जाएगा इसका कैरी हो जाएगा, क्वेश्चन कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ देखें 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 + 1 11, 11 को 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 16 से छोटा है, तो आप इसको डिवाइड नहीं करोगे 16 से, तो 11 आंसर है, तो 11 को हम बी कहते हैं, तो बी एज इट इज आ गया। इस तरह यहाँ पर देखें 8, 28 और 58 है, जाहिर है सब हेक्सा के ही है, तो 8 और 8 कितना हो गया 16। अब 16 के बराबर है, तो मैंने आपसे बताया था 16 की वैल्यू होगी तो डिवाइड करेंगे, तो जाहिर है इसमें डिवीजन होगा,
तो 16 डिवाइड बाय 16 करोगे आप, तो 16 डिवाइड बाय 16 करोगे, 16 बंदा 16 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा, 16 बंदा 16 हो जाएगा, रिमाइंडर जो 0 हो जाएगा। रिमाइंडर को आपने नीचे लिख दिया, क्वेश्चन को आपने ऊपर लिख लिया, और 5 6 7 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 8 9 10 11 12 13, 13 को हम कहते हैं डी। तो 16 से छोटा है तो कोई 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 और 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 3 और 4 7। तो ये आपको दिखा दिया पूरा हेक्साडेसिमल एडिशन। ये हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन के बारे में स्लाइड में दिखाया गया है, और इसके अंदर देख ले, ये भी एक एग्जांपल दी गई है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यू है 1C56F0। ठीक है, ये सब्ट्रा है, यानी कि ये इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, सब्ट्राहैंड है, और माइनस करेंगे इसमें से 5ABD2। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू ये डिवाइड करेंगे, ये सॉरी माइनस करेंगे, 1C56F0 में से माइनस करेंगे FABD2। ठीक है, तो 1C56F0 ऊपर लिख दिया और FABD2 नीचे लिख दिया। अच्छा, 0 में से 2 माइनस तो नहीं हो सकता, तो एक बोरो लेंगे। जब एक बोरो लेंगे तो अब ये यहाँ पर एक टेक्निक है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, वो आप समझ लें कि जब एक बोरो लेंगे तो एक बोरो जो है, एक वैसे तो बाजार एक डिजिट है, लेकिन आपको पता है हेक्साडेसिमल का एक डिजिट किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। तो एक्चुअली वो एक डिजिट तो आ रहा है, लेकिन एक डिजिट का मतलब है कि वो 16 आ रहा है। तो यहाँ वैल्यू 16 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू 1 नहीं होगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 16। तो 16 में से 2 माइनस करें तो जवाब क्या आएगा? 14। 14 को हम ई कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ भी लिखी है कि 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो लेंगे, तो 16 बोरो होगा, नेक्स्ट कॉलम में से 16 बोरो होगा, और 16 में से आप -2 करोगे तो जवाब 14 आएगा। 14 को ई कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी है टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ दिखाई भी है आपको। इसके बाद जाहिर है यहाँ एफ आपने एक बोरो दे दिया था तो ई बच गया यहाँ। ठीक है, अब एफ नहीं रहा, ई हो गया ये। तो ई में से डी माइनस करोगे तो ई में से डी माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बात शो हो रही है। तो ई में से डी माइनस किया तो 1 बचा। इसी तरीके से यहाँ 6 है। ठीक है, 6 में से बी माइनस तो नहीं हो सकता, तो आप 16 आप एक डिजिट बोरो लोगे, जाहिर है यहाँ से एक डिजिट, लेकिन एक डिजिट किसके बराबर है? दोबारा बता रहा हूँ आपको, 16 के बराबर है। तो 16 जब यहाँ 16 आपने बोरो किया तो 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। 16 प्लस 6 हो गया 22। तो 22 में से आप एक्चुअली माइनस करोगे बी को। बी का मतलब क्या है? 11। तो क्या आंसर आएगा? 22 में से 11 निकालेंगे तो जाहिर है 11 ही आंसर आएगा। 11 को हम क्या कहते हैं? बी। वही चीज यहाँ पर लिखी है, बी। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में शो कर रहा है कि 6 में से बी माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो लिया 16 नेक्स्ट कॉलम में से, तो 22 60 में से 16 6 प्लस किए तो बन गया 22। जी, कोई क्वेश्चन है? हसन सुहेल करे, क्वेश्चन करे। हसन, आपका कोई रिक्वेस्ट आई थी? सही है, ठीक है। 22 में से माइनस किया 11 तो जवाब आया 11, जिसको हम बी कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज लिखी हुई भी है टेक्स्ट में, ऊपर दिखाई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो रहा है सारा। अब यहाँ पूरा आप देख लीजिएगा, फिर आगे भी इसी तरीके से है। 5 है, 5 तो नहीं बचा, जाहिर है अब ये 4 हो जाएगा। जिसमें से आपने बोरो दे दिया था एक, तो 4 हो जाएगा। तो 4 में से ए का मतलब 10 तो नहीं जा सकता, तो आप एक बोरो लेंगे तो बन जाएगा, सॉरी एक बोरो लेंगे तो ये 16 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो 20 में से ए निकालोगे, 20 में से 10 निकालोगे तो 10 बचेगा, जो जवाब ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बोरो लिया, यानी कि 5 में से बोरो नहीं हो सकता, 4 में से माइनस किया, नहीं ए नहीं हो सकता, तो 16 आपने बोरो लिया तो 20 बन गया, तो 20 में से 10 माइनस किया तो जवाब आएगा ए।
इसके बाद जो है यहाँ पर आपने चूंकि एक बोरो दे दिया था तो यहाँ पर बचा बी, ठीक है, यहाँ इस कॉलम में क्या बचा बी, बी में से बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है 11, तो 11 में से जाहिर है एफ तो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि एफ का मतलब जो है वो 15 होता है, ठीक है, 11 में से एफ माइनस नहीं हो सकता, आप एक बोरो लेंगे तो एक बोरो का मतलब 16 बोरो लेंगे, तो 11 के अंदर जाहिर है आप 16 प्लस करेंगे, तो 11 में 16 प्लस होगा तो जवाब क्या आ जाएगा 27, ठीक है, तो 27 में से आप माइनस क्या करेंगे, सो 27 में से 27 में से आप माइनस करेंगे 15 को, एफ का मतलब 15 है, 15 में से माइनस 27 माइनस किया 15, तो जवाब आया 12, ठीक है, 12 को हम क्या कहते हैं, 12 को हम कहते हैं सी, तो यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है इस लाइन के अंदर, ठीक है, कि 16 प्लस 11 27 हो जाता है, 27 में से माइनस किया 15, जवाब आएगा सी, और जाहिर है ये बोरो आपने लिया था तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जवाब इसका आ गया CABI-B1E, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर करके दिखाई। ये भी एक अलग दूसरी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ भी वही चीज है, मतलब सेम चीज है, मैं दोबारा उसको करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक चीज समझा दो, यहाँ पर देख ले 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो जाहिर है आपने एक बोरो लेंगे, तो एक बोरो लेने का मतलब 16 ले लिया, तो 16 16 हो गया, ये सही है, 16 प्लस 5, ये क्या हो गया 21, और 21 में से आपने माइनस किया 7 को, क्योंकि जाहिर है यहाँ से 7 माइनस करना है, तो जवाब क्या आएगा 14, मैंने 14 जवाब आएगा, 14 को हम क्या कहते हैं, 14 को हम कहते हैं ई, ठीक है, 14 जवाब आएगा, और 14 को हम क्या कहते हैं ई, इस तरीके से आपका मतलब यहाँ पर हो रहा है, एक बोरो ले लिया 16 चला गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो 6 माइनस 4 2, ठीक है, तो ये मतलब ये वही चीज हो रही है, हेक्साडेसिमल आप सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहे हो इस एग्जांपल में भी। इस तरह यहाँ पर देखो ये साइन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, द हाईएस्ट बिट इंडिकेट्स द साइन 1, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ठीक है, तो आप देखो ये साइन, मैंने आपको बताया था पहले कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है साइन बिट कहलाती है वो, ठीक है, वो अगर आप साइन इंटीजर्स की हम बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होगी तो वो वैल्यू नेगेटिव शुमार होगी, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो वो वैल्यू पॉजिटिव शुमार होगी, हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखना है जाहिर है अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है 8A, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 8A पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या C5 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता कैसे चलेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स साइंड हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, तो आप इनको कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव हेक्साडेसिमल नंबर है या पॉजिटिव हेक्साडेसिमल नंबर है। आसान तरीका 8, जाहिर आपको पता है कि कि 8 को जो है 8 भी 4 बिट पे लिखा जाएगा, ठीक है, तो 8 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये 8 हो गया। और ए को कैसे लिखा जाएगा, ए का मतलब होता है 10, ठीक है, तो 10 का मतलब होगा 8 और 2, ये दोनों ऐड कर देंगे 10, ठीक है, तो ये हो गया 8A। अब जाहिर है सबको एक ही साथ आप लिखोगे, ये पूरा एक ही साथ लिखा जाएगा। अब इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1, तो 1 है तो जाहिर है नेगेटिव वैल्यू हो गई, 8A इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो बहुत आसान तरीका आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी बाइनरी में, आप इसको देखकर ही बता दोगे कि ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है। वो क्या है कि अगर जो आपका हाईएस्ट डिजिट है, अगर इसमें का हाईएस्ट डिजिट, देखो हाईएस्ट डिजिट कौन सा होता है, ये हाईएस्ट डिजिट है, ठीक है, ये हाईएस्ट डिजिट है, ये हाईएस्ट जो आपका लेफ्ट साइड पे है वो हाईएस्ट डिजिट कहलाता है, जो राइट साइड पे है वो लोएस्ट डिजिट कहला रहा है। तो जो हाईएस्ट डिजिट है अगर उसकी वैल्यू 7 से अबव है तो वो वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ 8 है तो ये वैल्यू नेगेटिव है। सी का मतलब जो है 13 हो गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। इस तरह ए का मतलब 10, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि 8 से बड़ा है,
यहाँ 9 भी 8 से बड़ा है, तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि ये सब के अंदर जो आपका जो हाईएस्ट डिजिट है वो 8 से अबव है, ठीक है। 8 या उससे अबव होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। 7 से अबव होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, जाहिर है 8 आ गया, C आ गया, ये 7 से अबव जितनी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव शुमार हो जाएंगी। तो 8A भी नेगेटिव है, C5 भी नेगेटिव है, A2 भी नेगेटिव है, 9D भी नेगेटिव। अच्छा जी, अब यहां देख लें, इसमें करना क्या है कि टूस कॉम्प्लीमेंट लिया गया। टूस कॉम्प्लीमेंट तो जाहिर है आपको लेना होता, आपको आता ही होगा क्योंकि आपने DLD में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे दिखा भी देते हैं। नेगेटिव नंबर को हम जो स्टोर करते हैं ना, वो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर स्टोर करते हैं, और इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐड करने के बाद इसको वैल्यू को इन्वर्स कर दिया जाता है, या इन्वर्स करने के बाद ऐड कर दिया जाता है, तो इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक वैल्यू दी हुई है 1, अब मैंने आपको पहले दिखाया 1 के लिए सिर्फ वो 1 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको 8 बिट्स में लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असेंबली के अंदर जो है जो भी चीज लिखी जाएगी बाइट वाइज लिखी जाएगी, तो 1 को जाहिर ऐसे लिखा जाएगा 8 बिट में। अब इसको 1 को -1 दिखाना है, ठीक है, 1 को -1 करना है, ये तो पॉजिटिव 1 है, इसको -1 कैसे होगा कि आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या करते हो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सारे बिट्स को आप रिवर्स करोगे, स्टेप 1 तो यही होगा, तो सारी बिट्स रिवर्स हो जाएगी, जो 0 थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1, और जो 1 था वो क्या हो जाएगा 0, तो ये बिट्स इनवर्स हो गई। फिर जो इन्वर्टेड बिट्स हो गई है सारी, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे 1, इसके अंदर आपने 1 ऐड कर दिया, लेकिन अगेन आप याद बात रखिए 1 है तो 0 आप लगाओगे, लीडिंग जीरोस आप लगाओगे ताकि एक बाइट बन जाए, और फिर आप इनको ऐड कर दोगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो जवाब बन जाएगा ये, ठीक है, सारे 1s हो जाएंगे, आठों की आठों बिट। तो एक्चुअली ये जो सारे 1s हुए आठों की आठों बिट, ये क्या है, ये -1 है, ये +1 था शुरू में, और अब ये बन गया -1 आफ्टर इंप्लीमेंटिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये बन गया -1, ठीक है। तो 1, अब देखो आप इसके अंदर इसको प्रूफ भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 1 के अंदर ये 1 क्या था, ये शुरू में आपने दिखाया 1 के अंदर उसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट आप ऐड करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट यही है जो भी निकाला, तो ये 1 था, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया वो ये था, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो जवाब क्या हो जाएगा 0। तो ये निशानी होती है कि अगर आप एक्चुअल नंबर को उसके टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करोगे तो हमेशा 0 आंसर आएगा। तो 1 जो है, सारे 1 जो है टूस कॉम्प्लीमेंट है, तो सही है, रिवर्सेबल। अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिवर्सेबल ऑपरेशन है। रिवर्सेबल ऑपरेशन का मतलब क्या है, रिवर्सेबल ऑपरेशन का मतलब ये है कि जितने भी 1 है, ये इसको अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट आप लो, ये नेगेटिव 1 था ना, -1 था, -1 का आप टूस कॉम्प्लीमेंट लो, -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो बन जाएगा 1, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आप निकालोगे अगर उसका दोबारा अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो अगेन 1 बन जाएगा, वही वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव में। तो बहरहाल ये आपने कर चुके हो, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा भी दिया। तो यहाँ अगली स्लाइड आ गई, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करके दिखाया जा रहा है। ए में से अगर आप बी माइनस करना चाहो तो कैसे करोगे, ठीक है। ए का मतलब जो है ए में से बी माइनस करोगे तो जाहिर मतलब यहाँ पर ए का बी, यहाँ ए और बी समझे वो है वेरिएबल दिखाए गए, ए में कुछ भी हो सकता है, बी में कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल दिखाए गए। तो अगर ए की वैल्यू कुछ भी होगी, आप क्या करोगे, जब बी माइनस करने से पहले क्या करोगे, बी को आप टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे और उसको ऐड करोगे जो वैल्यू ए में होगी, जो अभी आपको समझाया, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है 12 में से 13, 12 में से माइनस करना है 3, ठीक है। तो 12 तो आप ऐसे लिखते हो पॉजिटिव, तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस क्या करना चाह रहे हो 3 को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, लेकिन जब जाहिर है आप 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे, तब 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ये बन जाएगा, और ये वैल्यू एक्चुअली ऐड होगी 12 के साथ, जो ऊपर वैल्यू थी 12 के साथ उसका 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, तो जवाब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 8, तो ये जवाब बन जाएगा आपका 9, ठीक है। ये 9 आंसर आ गया, और सारे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 जवाब आएगा। तो यहाँ पर वही चीज करके दिखाई है, एग्जाम्पल दूसरी थी। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, कि आप कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। इसमें से ये माइनस करके देखिएगा क्या आंसर आता है।
अब हम ये चीजें करने जा रहे हैं, ठीक है। लर्न हाउ टू डू द फॉलोइंग, तो ये देख लेते हैं वन बाय वन इन चीजों को। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, आपको आता है हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाए, उसको हम करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आप अक्सर लोगों को नहीं आता। आप लोगों ने पढ़ा है हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट किसी में? 22 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। और नहीं सर, मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, जो डीएलडी पढ़ के आए होते हैं। तो किसी ने पढ़ा है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर? सर डीएलडी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, फिर बीच में काफी गैप आ गया था, कॉल ऑफर भी नहीं हो रहा था, तो अगर पढ़ा भी होगा तो प्रॉब्लम भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है। शिरीन आप बताइएगा, पढ़ा है आपने? ये टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं सर। नहीं पढ़ा, सही। यहाँ पर देख लें, ये सिखाया जा रहा है टूस कॉम्प्लीमेंट हेक्सा कैसे निकलेगा। हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको जो है, ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया ना 6A3D, एक तरीका ये है, आप 6 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करो, A को भी बाइनरी में कन्वर्ट करो 4 बिट्स के अंदर, और फिर बिट्स को इन्वर्ट करो, फिर +1 करो, फिर लिखो जवाब, वो भी सही है। लेकिन आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताया था। आसान तरीका ये है कि जैसे ये नंबर दिया ना 6A3D, तो 6 को आप माइनस करोगे 15 में से, 15 में से 6 माइनस करोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल की, उसको आप 15 में से माइनस कर दो। जैसे 6 है, 6 को 15 में से माइनस करोगे, जवाब आएगा 9। फिर ये बचा है, 15 में से A को माइनस करो, 15 में से 10 को माइनस करो, जवाब क्या आएगा 5। फिर 3 है, 15 में से 3 को माइनस करो, ठीक है, जवाब जो आएगा 12, और 12 को हम C कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से 15 में से आप D को माइनस करो, तो आपने D को माइनस किया, 13 माइनस किया, 13 माइनस किया 15 में से, जवाब आया 2। तो ये आपका नंबर आ गया 95C2। अब इसमें आप एक एक ऐड कर दोगे, एक ऐड करोगे, सिर्फ आखिर वाले में ऐड करना है, ठीक है। 2 था, 2 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, बाकी वैल्यू वही है 95C2 बन जाएगा। 3 इसमें आपने एक ऐड कर दिया। 95C3 इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6A3D, ठीक है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो बहुत आसान है, 15 में से आप माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर दिया है 95। अब देखो, इसके अंदर आप ये देख लो कि अगर आपने माइनस किया था ना, प्लस कर दो। अगर आप नीचे कंफर्मेशन दिखाई जा रही है कि वाकई में ये है कि नहीं, तो 95C3 है, 95C3 में से 95C3 में ऐड कर दो जो है 6A3D, जिसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था, तो वो 6A3C +1 करना होगा इसमें, ठीक है। साथ साथ 6A3D 95C3 में जो है 6AC3 बन जाएगा। जैसे आप इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 6A3D बन जाएगा। या 9 में से 15 में से इसका अगर 95C3 का अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट लो, तो 15 में से 9 माइनस किया 6, 15 में से 5 माइनस किया A, 15 में से C माइनस किया 3, 15 में से 3 माइनस किया C, और +1 कर देना। +1 कर दोगे, फिर बन जाएगा 6A3, वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी। तो टूस कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था, अगर उसका दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 6A3D पहली वाली। तो ये कंफर्म हो गया, वाकई में टूस कॉम्प्लीमेंट सही बनाया आपने। तो ये एक्चुअली जो है वो तरीकेकार है हेक्साडेसिमल वैल्यूज का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अच्छा सी और +1, ये एक्चुअली जो है वो तरीकेकार। क्लियर है आप लोगों को टूस कॉम्प्लीमेंट हेक्साडेसिमल का? सर एक बार दोबारा बताइएगा सर। एक बार दोबारा बता दें, दोबारा पीछे से चला दूं रिवाइंड करके। देखिए इसमें ये कि 6 जो है ना 6A3D, जो भी वैल्यू 15 में से माइनस करनी है, 15 में से आपने 6 माइनस किया, जवाब 9 आया। 15 में से A माइनस किया, 15 A का मतलब 10, जवाब 5 आया, ठीक है। 15 में से 3 माइनस किया, जवाब 15 में से 3 माइनस किया, जवाब क्या आएगा 12C यानी कि C। और इस तरह 15 में से D माइनस किया आपने, 13 माइनस किया, तो जवाब आएगा 2। तो 95C2 बन गया, और इसमें आप +1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 95C3। ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया 95C3 किसका 6A3D का। आपने हर डिजिट को 15 में से माइनस करना है, और जो जवाब आ जाए आखिर में उसमें 1 ऐड कर देना है आखिरी डिजिट में, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा
हेक्सा का। ठीक है, क्लियर है? सर आपने 1 ऐड किया, उसमें जो मतलब फाइनल हमारा आंसर आया 95C3 जो आया हमारे पास, जी उसमें से सर हमने दोबारा फिर 9 में से 15 माइनस किया, इस तरह दोबारा फिर 5 अच्छा, में अब से ये 15 माइनस। 95C3 है ना, अब यहाँ पर चेक किया है, यहाँ हमने चेक किया है कि ये वाकई में हेक्सा वैल्यू, ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो 95C3 को दोबारा से टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, 95C3 ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, इस टूस कॉम्प्लीमेंट का जी दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो जवाब आ जाएगा 683D, यानी कि वही वैल्यू जो पहले थी। तो इसमें से 15 एक्सक्यूज में मी से सर, एक सवाल और है जी सर। जो आखिर में हम आंसर लाने के बाद जो उसमें लास्ट में वो ऐड कर रहे हैं वन, वो करना जरूरी है टूस हाँ कॉम्प्लीमेंट में? जी, वो जरूरी है, क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट में बिट्स ठीक है इन्वर्स करने के बाद 1 ऐड होता है ना। जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर आ रहा है 95C1, तो फिर मैं आखिर में 1 जरूर ऐड करूंगा, यानी वो हो जाएगा 95C2। जी ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। सर ये जो सेकंड लाइन है, ये हम इसको कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं कि टूस कंफर्म करने के कॉम्प्लीमेंट। लिए, हाँ, मतलब जो टूस कॉम्प्लीमेंट है उसको दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही आंसर आएगा 683D, जो मतलब ठीक है जिसका आपने पहले टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक है सर। सर एक बात मैंने भी पूछनी है सर। जी सर ये बता दें सर, ये जो 6 ऊपर सर, ये मैंने देखा है सर, 15 में से 9 को माइनस कर दे। जी 15 में से 9 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। सेकंड लाइन में, जो आखिरी लाइन में बता रहा हूँ, 15 में से 9 माइनस फर्स्ट करोगे लाइन वाला 6। सर, फर्स्ट लाइन वाला। फर्स्ट लाइन वाला 15 में से 6 माइनस करोगे, 6 लिखा हुआ है ना ये, तो 15 में से 6 माइनस करोगे तो जवाब आ जाएगा 9। ठीक है, 15 में से सर a माइनस समझ आ गया करोगे, सर। 15 में से a माइनस a का मतलब 10 है, जवाब आ जाएगा 5। 15 में से 3 करोगे, जवाब आ जाएगा C 12। जी सर ये +1 ऐड करने की लॉजिक क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट में यही होता है ना। आप बाइनरी में टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हो? बिट्स इनवर्स करके +1 करते हो ना, जी जी जी। तो हेक्सा में भी यही होगा। एक्चुअली 15 में से माइनस का मतलब है वो बिट्स इनवर्स हो जाती हैं, और फिर +1 करोगे तो एक ऐड हो गया, तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आया। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इफ द हाईएस्ट बिट इज 1, अब मुझे 1 मिनट से कम दिखा रहा है, तो ऐसा करते हैं नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट 20